तो नागपंचमी में हमारे यहाँ बहुत लोग, आप देखिए, अब इनसेंसिटिव हो जाते हैं, जो समझ नहीं होती है तो लोग अज्ञानता में मजाक उड़ाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि नागपंचमी के दिन मीम्स बनते हैं। हाँ। या मीम्स बनाकर लोग बधाई देते हैं, लेकिन इसका पीछे पूरा कारण कृषि से संबंधित है। कि हमारे यहाँ सोचने की बात है कि जब सांप तो मनुष्य से ज्यादा डरते हैं, वो तो आना ही नहीं चाहते आपके सामने, लेकिन जब बिल में पानी भर जाए, वो उसके अस्तित्व का संकट आ जाए, पानी भर जाता है तो दिखने लगते हैं बेचारे, कभी यहाँ कभी वहां। किसान के सबसे बड़े मित्र हैं सांप जी। चूहों को खाते हैं, शांत बने रहते हैं, चूहे सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। और ऐसे में हमारे यहाँ पुरखों ने ये परंपरा डाल दी कि नागपंचमी सावन में ही डाली, जिस समय सबसे ज्यादा दर्शन होते हैं। घर में आए तो भी स्वागत हो। और पहले भैया ईंट गारे के घर नहीं थे, तो सारे कच्चे घर थे, मिट्टी के घर थे, और उनमें मतलब वो रहते थे। मुझे ये भी नहीं कहना चाहिए कि सांप आता था, रहते थे भैया, हम लोगों ने देखा है। मैं तो मुझे इसलिए ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ। हमारे यहाँ मतलब हमें याद है, बिस्खापर नहीं होता था, बिस्खोपड़ा गाँव में, तो माँ बड़े आराम से रेडियो चलता रहता था, रोटी बेल रही हैं, और पट से खपरेल का घर था, आराम से धड़ से कूद कर दाएं बाएं देखा। वो अलग बात है, माँ ने फिर पूरा रसोई, वो जमाना था, पूरा चौका धुलवाया गया। लेकिन एक बार मुझे याद है, एक सिरके का घड़ा था, जिसमें पहले वो आपको याद होगा, कटहल का सब गन्ने का सिरका और कीली डाल दिया जाता था कि थोड़ा फर्मेंट हो जाए और वो आ जाए। बहुत समय बीत गया, बरसात भी बीत गई, और पुराना पहले था ही कि साल भर रखा रहे तो और अच्छा सिरका होगा, दादी का जमाना। तो मुझे आज भी वो किस्सा याद है कि बहुत समय हुआ उसको, जब इतना बड़ा घड़ा था, मटका कहना चाहिए, बांध के एकदम ऊपर से कपड़े से उसको जब निकाला, हटाया गया, तो उसके पीछे सांप ने करीब कितने बच्चे दे रखे होंगे, करीब 17-18 बच्चे निकले। तो हमको अब याद है कि आज जैसे बच्चों की तरह हम लोग दौड़े नहीं, घबराए नहीं, भागे नहीं, हम लोग बस देख रहे थे। तो एक जो बात है कि प्रकृति के संग पहले आदमी बड़ा स्वाभाविक ढंग से रहता था। आज आप देखिए, लोग बड़े अभिमान से कहते हैं कि हमें कॉकरोच से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है। मुझे वो बड़ा अप्राकृतिक लगता है। यदि आप मनुष्य हैं तो आपको तो सबका सम्मान और सबके संग जीने का एक विधापति, ये हमारे पूर्वजों को पता था। तो मुझे लगता है ये सावन है, सावन में जैसे नागपंचमी का त्योहार है, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं पूरी जो इकोसिस्टम है उसका सम्मान करना। पूरे पर्यावरण सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। जब जहाँ नाग की भी सुरक्षा को किसी संस्कृति ने सोचा हो, उस संस्कृति के लिए सम्मान कैसे ना होता। तो ये चीजें कुछ देख के, कुछ पढ़ के, कुछ ऑब्जर्व करके, कुछ ऐसे गानों को गाते गाते समृद्ध होती चली गई। और मुझे लगा कि हम भारतवासियों को इससे ज्यादा बेहतर कुछ डिफाइन नहीं करता है हमारी जो संस्कृति है, और उसमें भी हमारी लोक संस्कृति। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।